हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ मैथ में। दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं बोर्ड मास। तो चलिए दोस्तों, आप आज बोर्ड मास का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए और सीख भी जाइए कि आखिर बोर्ड मास होता क्या है। दोस्तों बोर्ड मास जो है सिंप्लीफिकेशन में आता है, मतलब सरलीकरण में आता है। दोस्तों बोर्ड मास जो है, सबसे पहले हम इसका कुछ शर्त है और नियम है वो जान लेते हैं। दोस्तों बोर्ड मास का पहला अक्षर है बी, जिसको आप ब्रैकेट्स बोलते हैं। और ब्रैकेट्स दोस्तों इसका हिंदी होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक। यह चार तरीके से होता है। सबसे पहला जो है आपका लाइन ब्रैकेट होता है, दूसरा में होता है स्मॉल, तीसरा में होता है ब्रैक्स या करली, चौथा में होता है बिग ब्रैकेट्स। दोस्तों इसको बोला जाता है लाइन, लाइन ब्रैकेट। इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रैक्स बोलिए या करली बोलिए, ब्रैक्स या करली बोलिए। इसको आप बिग बोलिए या स्क्वायर बोलिए, बिग या स्क्वायर, ये सभी ब्रैकेट्स है। दोस्तों इस बोर्ड मास में सबसे पहले आप इन्हीं का काम करते हो। सबसे पहले तो फर्स्ट में आता है, एक नंबर में आता है आपका लाइन आता है। लाइन का काम होगा पहले, दो नंबर में स्मॉल ब्रैकेट्स का काम होगा, तीन में होगा आपका करली का काम होगा यानी मजली का होगा, चार में बिग स्क्वायर का होगा। मतलब बिग कहो चाहे स्क्वायर, मतलब बड़ा ब्रैकेट में होगा। उसके बाद दोस्तों आता है ओ फोर होता है ऑफ, इसका हिंदी होता है का दोस्तों। ठीक है, इसका चिन्ह जो है गुणा में परिवर्तित होता है। उसके बाद आता है डी फोर होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। इसका मतलब है भाग। इसका साइन इस तरह से होता है। एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है गुना, इसका भी साइन गुना होता है। ए फोर होता है एडिशन दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब है जोड़, जोड़ आप तो जानते हैं। एस फोर होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब है घटाव, इसका भी साइन आप जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप बचपन से भी पढ़े होंगे ये सब के बारे में, दोस्तों ये सब आप अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट बी का काम करे तो सबसे पहले लाइन का काम करते हैं। ठीक है, लाइन ब्रैकेट्स का, दूसरा में स्मॉल, तीसरा करली, चौथा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस सब का काम आता है। दोस्तों जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए इसको हम इसी के आधार पर समझते हैं और इसी के आधार पर हम बनाएंगे भी इसको। तो किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन में बताइए कि सबसे पहले तो हम बताए हैं कि लाइन का काम करते हैं। तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप जस का तस उतारते चलिए, उतारना ही पड़ेगा इस नियम के अनुसार। और जब आप इसको अच्छे तरह से सीख जाओगे उसके बाद आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे, ऊपर में ही एक ही लाइन में आप सोल्व कर लोगे। उससे पहले आपको इसको कॉपी करके यानी कि आपको जस का तस लिख कर सीखना होगा। तो सबसे पहले लाइन हम देखेंगे, इसमें क्या है, लाइन ब्रैकेट्स है तो जी यहाँ पे है, तो हम यहाँ तक चलेंगे। बाकी बात जितना भी आपका जो क्वेश्चन है सबको कॉपी करके लिख दीजिए यानी उतार दीजिए। तो इसको हम लिख देते हैं, 2 जोड़ 2 भागा 2 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका ही तो काम करना है। अब बताइए, तो इसको जोड़ है इसमें, तो 2 2 4 हो जाएगा। बाकी बात सब जस का तस लिख दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों इसका काम आप कर लिए हो, अब कौन काम है, छोटी ब्रैकेट का काम करना है। तो आप इसमें खोजिए, तो छोटी ब्रैकेट है जी है। तो अब यहां हम पहुंचेंगे, डायरेक्टली यहां पहुंचेंगे। तो आप जैसे कहते से लिख लीजिए सबको। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपका जोड़ना है।
जोड़ लीजिए, 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब दोस्तों अब क्या करना है, अभी जोड़ लिए तो अब तो ये स्मॉल ब्रैकेट से बाहर आएगा, बाहर आएगा तब किस में परिवर्तित होगा, गुना में परिवर्तित होगा। दोस्तों इसको भी आप जैसे के तैसे लिख लीजिए, यहां पे देखिए ये जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो गुना में परिवर्तित होगा 30। अब दोस्तों अब यहाँ पे इसका भी आप काम कर लिए हैं, अब बताइए किसका काम है, मझली ब्रैकेट्स का। अब दोस्तों किसका काम है इसमें, मझली ब्रैकेट्स का यानी करली का। अब देखिए अब इसमें खोजना है कि मझली ब्रैकेट्स है या नहीं, देखिए है यहाँ पे। अब दोस्तों इसको तो आप देख लिए, लेकिन इसके अंदर जो भी प्रक्रिया है अब उसको देखिए आप। अब देखिए इसमें पहले भाग है, का है और गुना भी है, तो अब इसमें आप डिसाइड कीजिए कि पहले भाग का काम होता है कि गुना का काम होता है कि का काम होता है। तो आप यहां देखिए ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ, का है ना, इसमें का काम होगा। तो चलिए जैसे कि तैसे आपको फिर से कॉपी कर लीजिए, 2 जोड़ 2, 2 भागा 2, का क्या है बदल लीजिए। चलिए अब यहां तक हम चले आए। अब बताइए इसमें अब किसका काम होगा, ओ का तो हो गया आपका। अब देखिए तो ओ इसमें नहीं है तो क्या है, डी है, डी का है, डी काम करेंगे। चलिए डी क्या करना है, भाग करना है, तो 2 से इसको लगाइए, 2 मरतबे कट जाएगा बाकी बात। चलिए दोस्तों अब जो है हमारा इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, सिर्फ गुना कर देना है। तो क्या करेंगे, कि अब इसमें किसका काम है, मल्टीप्लाई का काम है यानी m का काम है। तो अब कर लीजिए, 2 छक 12, 12 तिया 36 यानी आपका 360 आ गया। अब दोस्तों मछली ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो देखिए 2 जोड़ 2 भागा 2। अब जब इसका बाहर आएगा तो ये गुना में परिवर्तित हो जाएगा 360। चलिए अब यहाँ पे देखिए किसका काम है, यहाँ पे सबसे पहले होता है डिवीजन का काम, डिवीजन का काम यानी डी का काम। भाग है इसमें तो भाग कीजिए, सबसे पहले भाग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से 2 में भाग कीजिएगा यानी कि 2 प्लस रहेगा, इससे भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, गुने 360। अब बताइए दोस्तों डी का होने के बाद इसमें क्या दिख रहा है आपको, गुना दिख रहा है यानी मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई दिख रहा है तो इसको कर लीजिए, 360 में 1 से कीजिएगा यानी 2 रहेगा, प्लस 360 में 1 से यानी 360 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों अब इसमें क्या काम है, अब तो लास्ट है, जोड़ना है, बस जोड़ दीजिए इसको, 362 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप फिर से इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, आपको समझ में अवश्य आएगा। तो दोस्तों आप इसको अभी लंबा तरीके से सीखे हैं, मतलब इसको पूरा जो रूल जो होता है वह फॉलो किए हैं। अगर आप मान लीजिए कि पूरा सीख जाते तब आप इसको किस तरह से बनाते, तब तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगता। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जोड़ 2 भागा 2, तो इसको आप सिंपली 2 लिख देते, भागा को 1 लिख देते। अब बताइए अभी अभी कि आप अगर सीखे होते तो क्या करते, इसको आप 4, यहाँ भाग 2 है, यहाँ पे 2 आया था आपका, का है 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देते। ये जब इसको जोड़ के यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर करते थे, गुना में परिवर्तित होता, ये कितना आता, 30 आता। दोस्तों बताइए 6 दूना 12 3 36 यानी कि आपको ये आ गया 360 आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अब बताइए गुना कर देगा इसमें 360 में, तो आप 360 में गुना करिएगा तो 360 ही रहेगा 1 से, और 2 जोड़िएगा तो क्या आपको नहीं आ जाएगा 362। यही तो आपको हम बताए थे, यही चीज को तो आप लंबा तरीके से सीखे। अगर आप सिंपली इसको सीख जाए तो दोस्तों अगर सीखना है तो इस वीडियो में आप तो चलिए दोस्तों पुनः आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले किसका काम करोगे, आपको बताया गया है लाइन खोजना है। लाइन है क्या, जी है इसमें। तो आप आंख मूंद कर सभी क्वेश्चन को जैसा का उतार दीजिए, उसके बाद इसको कर लेंगे, उसके बाद अन्य को करेंगे। दोस्तों इसको आप लिख दीजिए 6/7
भागा 9/35, ठीक है। यहाँ पे है 2/9 भागा 10/36। दोस्तों इसी को तो आप काम करेंगे, तो इसको आप थोड़ी ना उतारेंगे। अब देखिए इसको काम क्या करना है। अब इसमें देखना है कि इसमें है क्या। इसमें आपको भाग कह रहा है। तो दोस्तों आप भाग नहीं सीखे तो आप सीख लीजिए 2/9। जब इस तरह के कोई भी भाग हो, इसको बनाना हो, तो आप इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो गुणा में जब परिवर्तित करेंगे ना, तो जो राइट साइड वाला जो भी आपका अंक होगा भिन्न में होगा वह पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 10/36 है तो क्या हो जाएगा? 36/10 हो जाएगा। और उसके बाद 10 का 10 लिख दीजिए -10, ठीक है। अब आपको देखना है, इसका काम तो आप कर लिए। अब क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है इसमें? तो जी हाँ यहाँ पे है। तो अब आपको यह काम करना होगा। तो चलिए इसको काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही काम है। तो आप लिख लीजिए 6/7। अभी हम बता हैं कि जब इस तरह का जो कंडीशन आए, इस तरह का भाग आए, तो आप आसानी से कर पाओगे। किस तरह से? लेफ्ट साइड वाला जो भी आपका भिन्न होगा वो जैसे के तैसे आप छोड़ दीजिए, और राइट साइड वाला जो होगा उसको गुना में परिवर्तित कीजिए। गुना में परिवर्तित करेंगे तो यह जो संख्या है पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 35/9 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे के तैसे लिख लीजिए 36/10 प्लस 4/2 - 10। चलिए दोस्तों इतना हो गया। अब आपका स्मॉल का भी काम हो गया। अब देखिए इसका काम, करली का काम। क्या करली है? तो करली तो है ही। अब करली में के अंदर जो भी होगा और जो भी सबसे बड़ा होगा उसका काम आप करोगे। तो देखिए यहाँ पे गुना है, भाग भी है, घटाव भी है। तो सबसे पहले आप किसका काम करोगे? सबसे पहले तो भाई आपका डिवीजन आता है, तब तो गुना आता है, तब तो जोड़ घटाव आता है। तो आप डायरेक्टली कहाँ पहुँचोगे? भाग के पास पहुँचोगे। तब तक के लिए सब क्या रहेगा? जैसे का तैसे रहेगा। 6/7 गुने 35/9, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट पहले टूटेगा। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट तोड़िए। क्या तोड़िए? स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको जब तोड़िएगा ना तो ये गुना में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 36/10 प्लस 4/2 - 10। अब दोस्तों अब इसमें भाग तक पहुंचेंगे हम। अब लिख लीजिए जैसे कहते हैं 6/7 गुने 35/9 गुने 2/9 गुने 36/10। इसको भाग करना है ना, तो कितना आएगा? 2 आएगा -10। अब इसमें क्या चीज़ का काम है? गुना का काम है। तो गुना का काम है तो आप काटिए तो सही, इसको कटिंग कीजिए। तो इसको हम लिख देते हैं 6/7 गुने 35/9 गुने 2/9 गुने 36/10 प्लस 2 - 10। चलिए अब इसको हम इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पे 7 × 5 = 35 होता है, 9 × 4 = 36 होता है, 2 × 5 = 10। इस 5 से इस 5 खत्म, ठीक है। अब बताइए 3 दूना 6 3 तिया 9, 3 दूना 6 3 तिया 9। क्या और कोई है इसमें? देखिए आपका क्या कितना बचा? 4 दूना 8/3 बचा, 8/3, ठीक है। उसके बाद 2 10, यही बचा आपका। तो आप तो इसको सिंपल कर लोगे, कितना आएगा आपका? 3 आ जाएगा। चलिए 3 आ जाएगा तो 8 प्लस यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस 10 तिया 30 हो जाएगा। आप इस दोनों को जोड़ोगे फिर इसको घटाओगे, यानी 8 × 6 = 14, 14 - 30 होगा। 14 माइनस कितना होगा? 30 होगा, बाई में 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपको? घट कर आएगा आपका कितना घटेगा? 16 घटेगा, बाई 3 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें अगर आप नहीं सीखे होंगे तो आप इसी लाइन से, इसी मेथड से करोगे, आपका आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको इजीली सीख सकें
और इजीली सीखने के बाद आप यहीं पे एक ही लाइन के क्वेश्चन में आप फटाक से बना दोगे। तो दोस्तों अभी अभी आप देखे हैं कि इसी क्वेश्चन का आप इतना लंबा प्रोसेस में ले गए हैं। किस लिए ले गए हैं? क्योंकि आप नहीं सीख पाए हैं। अगर आप सीख लेते हो तो आप इसी एक ही लाइन में आप सोल्व कर लोगे। किस तरह से सोल्व करोगे? अगर आपको आता तब बताइए। तो आप यहाँ पे देख लेते कि कंडीशन क्या है। भाई सबसे पहले इसका काम करना है। अरे भाई किसी का काम करना है, हमको लाइन बाय लाइन थोड़ी ना बनाना है। अभी हमको क्या करते हैं, आप आराम से इसको लिख लेते 6/7, इसको गुना में पलट देते, हो जाता 35/9। अब ये ब्रैकेट टूटता तो ये भी गुना में बदलता, तो आप लिख लेते 2/9। इसको गुना में पलटते तो आपको आ जाता 36/10। प्लस में इसको आप डायरेक्टली भाग ले लेते, कितना हो जाता यहाँ पे 2 - 10 हो जाता। अब आपका सबका काम हो गया। अब क्या करते हैं, आप इसको काट कूट करते। देखिए यहाँ 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। 2 × 5 = 10 हो गया, 5 से 5 कर देता, 9 × 4 = 36 हो गया। बताइए 3 दूना 6 होता है, 3 × 9 होता है, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते, 4 दूना 8/3 हो जाता है यहाँ पे, प्लस में 2 माइनस के 10 हो जाता। इसको भिन्न का जोड़ कर लेते आप तो आपको आ जाता 3, 8 प्लस यहाँ 3 दूना 6 हो जाता, और यहाँ पे 30 हो जाता। तब क्या होता 14 माइनस के 30 होता, बटा में 3 यानी कि माइनस के 16 बाई आपका 3। यही था आपका आंसर आता। मतलब आप आसानी से इसको निकाल पाते। लेकिन बोर्ड मास के जो नियम है, अगर इस पर आप चलोगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइन, स्मॉल और मझली और स्क्वायर का काम करना पड़ेगा। उसके बाद इस सब का काम करने पड़ेगा। और क्या है कि इसमें जितना भी है कंडीशन, इस सबका आपको 10 का 10 कॉपी करना पड़ता है।